वडोदरा ध्यान मंदिर से माँ हरीश्वरी का नमस्कार। शिवरात्रि के परम पावन पर्व में आप सबका स्वागत हो। चलिए आज कुछ सत्संग हो जाए। शिव तत्व क्या है इस विषय में, शिवरात्रि व्रत का आरंभ कब हुआ, शिवरात्रि का पावन दिन, इस दिन की महिमा क्या है, इस संदर्भ में आज थोड़ी मेरे मन की भावनाएं, कुछ पौराणिक तथ्य और कुछ परम सत्य आपके साथ में शेयर करने चाहूंगी शब्दों के माध्यम से। प्यारे साधकों, सबसे पहले तो ये समझिए कि शिव का अर्थ क्या है। शिव के बारे में भले कोई भी आपने मूर्ति, चित्र, छवि बनाए रखी हो अपने मन में, ये सगुण भाव है। हम सगुण के उपासक हैं। मनुष्य इंद्रियों के द्वारा दुनिया के साथ आदान प्रदान करता है। इंद्रिया माध्यम है। आकारों के द्वारा हमको परिचित होने का अभ्यास है। आकार के पार जाकर हम तथ्य से या सत्य से परिचित नहीं हो सकते हैं, ऐसी एक दृढ़ मान्यता हो गई मनुष्य की। इसलिए कलाकारों ने, कवियों ने, चित्रकारों ने, हमारे ऋषियों ने कुछ महान चेतनाओं के साथ आपका हार्दिक और आध्यात्मिक संपर्क बना रहे, इसलिए आपको एक चित्र दे दिया, जैसे राम का चित्र, बुद्ध का चित्र, महावीर का चित्र। क्योंकि मनुष्य की इतनी क्षमता नहीं है कि वह डायरेक्ट संपर्क बना ले उस चेतना से, इतनी उड़ान नहीं है मनुष्य की। इसलिए आपकी स्मृति में आए कि यह ऊर्जा ऐसी थी। आकृति गुणान कथयति, हमारे शास्त्र कहते हैं कि आकृति के आधार पर उसके गुणों का परिचय हो जाता है, थोड़ा बहुत उसके गुणों को कह सकते हैं। तो शिव का त्याग, तप, मस्ती, प्रसन्नता, साधना, ध्यान, ये सब बातें शिव के चित्र के द्वारा हमको पता चलती है। कृष्ण के द्वारा कृष्ण की मस्ती, श्रृंगार, एक अलगारी जीवन, इसका परिचय होता है। बुद्ध के चित्र के द्वारा पता चल जाता है कि बुद्ध ध्यान और शांति का, प्रेम का पर्याय है। महावीर को देखकर उसके चेहरे पर जो करुणा झलकती है, अहिंसा झलकती है, इससे पता चल जाता है कि महावीर अहिंसा के हिमायती है। राम को देखकर एक अवतारी पुरुष के उपरांत धीरोदात्त, धीर ललित और एक श्रेष्ठ पुरुष का परिचय हो जाता है। यीशु को देखकर, यीशु के चित्र को देखकर तुरंत पता चल जाता है कि प्रेम ईश्वर है, ईश्वर प्रेम है। यीशु का यही संदेश होना चाहिए। एनीवे, मुझे बात करनी है शिव तत्व पर। मुझे आज चर्चा करनी है शिवरात्रि पर्व के विषय में। मुझे आज सत्संग करना है शिव के बारे में। संत तुलसीदास ने एक बड़ी प्यारी स्तुति लिखी है कि नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। रुद्राष्टक में उसने लिखा है कि नमामि शमीशान, रुद्राष्टक के 1-2 श्लोक से आरंभ करूंगी आज मैं मेरे सत्संग का कि नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। अजम निर्गुणम निर्विकल्पम निर्यम चिदाकाशमाकाशवासम भजेहम निराकार ओंकार मूलम तुर्यम। निराकार, आकार से पर है वह तत्व, तो निराकार ओंकार स्वरूप है। निराकार ओंकार मूलम तुर्यम गिराज्ञान गोति तमीशम गिरीशम। निराकार ओंकार मूलम स्वरूपम गिराज्ञान गोति तमीशम गिरीशम। करालम महाकाल कालम कृपालम, काल के भी काल, त्रिकालाबाधित। तो निराकार ओंकार मूलम तुर्यम गिराज्ञान गोति तमीशम गिरीशम।
करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम नतो हम तुषाराद्रि संकाश गौरम गभीरम मनोभूत कोटि प्रभाश्री शरीरम स्फुरन मौलिकल्लोलिनी चारु गंगाल सद्भाल बालेन्दु कंठे भुजंगा चलत कुंडलम शुभ्रनेत्रम विशालम चलत कुंडलम शुभ्रनेत्रम विशालम प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम मृगाधीश चरमाम बरम मुंडमालम मृगाधीश चरमाम बरम मुंडमालम प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजामि। ऐसे सदाशिव महादेव आशुतोष औढ़रदानी सत्य प्रिय सत्य स्थापक सत्य प्रेरक सत्यभाषी सत्य स्वरूप ऐसे सदाशिव महादेव के बारे में भला शब्दों से पार कैसे छाया जा सकता है। उसका स्वरूप तो है शब्दातीत, जो ब्रह्म रूप है। वेदों ने कह दिया जहाँ नीति नीति यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, वाणी निवृत्त हो जाती है वहाँ। यतो वाचो निवर्तन्ते, वाणी के द्वारा उस शिव का वर्णन करना लगभग असंभव जैसा है। अप्राप्य मनसा सह, जब तक आपके पास मन है अर्थात मन की चंचलता है, अर्थात आपका मन जब तक लौकिक विषयों में रम रहा है तब तक भला अमनी अवस्था में सदंतर जीने वाले उस शिव को कैसे समझ पाएंगे। तो अप्राप्य मनसा सह, मन के द्वारा वह प्राप्त नहीं हो सकता। मन के द्वारा उसे प्राप्त करने का कोई उपाय नहीं है। फिर भी सगुण उपासकों ने शिव को बड़े दातार कहे, बड़े उदार कहे। बखान क्या करूं तेरी राखों के ढेर का, बखान क्या करूं तेरी राखों के ढेर का, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। ओमकार है जो मुक्ति द्वार है, गंगधार है। ऐसा सदाशिव महादेव को, शिव तत्व को हम सब प्रणाम करते हैं। हम ध्यानी लोग तो दिन रात उस तत्व पर ही स्थिर रहते हैं, उसी तत्व की उपासना करते हैं। फिर भी सत्संग की महिमा कुछ और ही है। मानस में बड़ी प्यारी बात बताई है संत तुलसी ने। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग, तात तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग, तुलैन ताहि सकल मिली जो सुख लव सत्संग, तुलैन ताहि सकल मिली जो सुख लव सत्संग। ध्यान, भक्ति, ज्ञान, कर्म सब अपनी अपनी जगह पर अपने अपने स्थान पर श्रेष्ठ है, परंतु सत्संग तो एक महामार्ग है। शठ सुधरहि सत्संगति पाई, पारस परसि कुधातु सुहाई। सत्संग को प्राप्त करके शठ भी सुधर जाता है। सत्संग में यह ताकत है भक्तों। पारस परस कुधातु सुहाई, कुधातु लोहे का स्पर्श भी अगर पारस को हो तो पारस का स्पर्श पाकर लोहा भी सुवर्ण बन जाता है। सत्संग में यह ताकत है। सत्संग के माध्यम से मानव सृष्टि की उत्पत्ति से लेकर आज तक हजारों हजारों लोग रूपांतरित हुए हैं संत के सानिध्य में और सत्संग में। सत्संग का अर्थ है सत्य का संग, कुछ ऐसी बातें जो सत्य को छूकर निकल रही है संतों के द्वारा, ये है सत्संग। तो माताओं भाइयों, सत्य का दर्शन जो कराता है वह है सत्संग। सत्य की आंख को जो खोल देता है वह है सत्संग। सत्य का जो उद्घाटन कर देता है आपके सामने, ये है सत्संग। तो तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग। मैं सत्संग आज कर रही हूँ शिव के विषय में। तो माताओं भाइयों, तुलसी ने कहा कि एक तराजू में स्वर्ग
अपवर्ग सुख, एक तराजू में स्वर्ग और मोक्ष का सुख रखो, और दुनिया के जितने भी सुख है ये सारे सुख एक तराजू में रखो। मोक्ष का भी आ गया इसमें, दुनिया का और बियॉन्ड वर्ल्ड जो कुछ भी है, अदर वर्ल्ड, ये जो सुख है वह सारे सुख एक तराजू में रखो। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग, जो साल्वेशन का जो सुख है, हैप्पीनेस ऑफ डिलाइट, मुक्ति का जो सुख है, उस सुख को एक तराजू में रखो और दूसरी तराजू में केवल क्षण भर के सत्संग को रखो। तो एक और स्वर्ग और मोक्ष का सुख का तराजू, दूसरी और क्षण भर का सत्संग, लव सत्संग, क्षण भर के सत्संग को रखो। तो हमारे संतों ने कहा है कि सत्संग का पल्ला झुकता जाएगा, सत्संग का पल्ला भारी है। माताओं भाइयों, तो आज हमें शिवरात्रि के उत्तम पर्व के उपलक्ष्य में ये सत्संग का मौका मिला, हम क्यों खोए। माताओं भाइयों, शिव क्या नहीं है, सावधान, शिव क्या है ये मुझे नहीं कहना है। प्रश्न तो यहां से शुरू होता है कि शिव क्या नहीं है। सृष्टि के सर्वप्रथम योगी, सर्वप्रथम योग पथ प्रदर्शक, सर्वप्रथम ध्यानी और पूरी मनुष्यता के कल्याण के लिए ध्यान पथ प्रदर्शक, इतना ही नहीं परंतु सबसे प्रथम कोई वक्ता है इस मानव सृष्टि के, सर्वश्रेष्ठ वक्ता तो ये महादेव है। सर्वश्रेष्ठ श्रोता है तो सर्वश्रेष्ठ श्रोता भी तो महादेव है। छंद, लय, ताल, गीत, ध्वनि, श्रुति, मूर्छना, संगीत शास्त्र के सर्वप्रथम ब्रह्मांड के कोई प्रस्थापक है, अन्वेषक है, तो वह सदाशिव महादेव। सर्वप्रथम कोई नृत्य शास्त्री है तो वह शिव, सर्वोत्तम कोई नृत्यकार है तो वह शिव, सर्वश्रेष्ठ कोई भक्त है तो वह शिव, और सर्वश्रेष्ठ इष्ट कोई है तो वह भी है शिव। सोचो तो सही कि एक ऐसी ऊर्जा कि जो स्वयं भक्त भी है और स्वयं भगवान भी है, सोचो तो सही, और सबसे पर है, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों तत्वों से जो पर है, एक अर्थ में जो नहीं है फिर भी है। आद्य शंकर ने कहीं लिखा है कि न मे द्वेष रागो न मे लोभ मोह मदो नैव मैनैव मात्सर्य भावो न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्ष चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। मैं कुछ नहीं हूं, कुछ नहीं हूं, और जो कुछ नहीं हूं यह प्रक्रिया जो है ना, वही सर्वस्व होने की दिशा है। मैं कुछ नहीं हूं, न भूमिर न तोयम न तेजो न वायु, न भूमिर न तोयम न तेजो न वायु न खम नेन्द्र यम्मा न तेषाम स्वरूप। मैं भूमि नहीं हूं, मतलब अग्नि वायु आकाश पृथ्वी या पंच महाभूत का स्वरूप कुछ भी नहीं हूं। मैं न छोटा हूं, नाटा हूं, काला हूं, पीला हूं, सगुण हूं, निर्गुण हूं, कुछ भी नहीं हूं। और फिर भी कुछ बचता है, कुछ बचता है। शंकर कहते आत्मशटक में,
शंकर कहते कि फिर भी कुछ बचता है, वह क्या है? तदेको वशिष्ठ शिव केवलोहम। फिर भी कुछ तत्व बचा रहता है, जिस तत्व की वजह से यह सृष्टि है, उस तत्व की वजह से सृष्टि की महिमा है, उस तत्व की वजह से सृष्टि के प्राण चल रहे हैं। और वही तत्व शाश्वत है, जो नहीं है, नहीं दिखाई देता है, इंद्रियों के पार के हैं, इंद्रिय गम्य नहीं है, इंद्रियातीत है, फिर भी है। ये मैं कौन हूँ? शिव केवलो। हम आचार्य शंकर समझ गए थे कि वही सत्य तत्व है। और शिव की एक अर्थ में आराधना करते हुए आचार्य शंकर ने कहा, मैं केवल शिव हूँ। प्यारी माताओं, भाइयों, बड़े उदार सदाशिव महादेव तो जब सत्संग ही हो रहा है शिव के बारे में, तो बहुत सारी बातें एक साथ आएगी। यहाँ न केवल ध्यान की बातें आएगी, न केवल तत्व दर्शन की बातें आएगी, यहाँ बहुत सारी बातें एक साथ आएगी। क्योंकि मुझे अच्छा लगता है शिव के बारे में जो कुछ भी है, जितने सारे पहलू है, उन सारे पहलुओं का दर्शन करना और दर्शन कराना मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसलिए मैं बोल रही हूँ प्यारे भक्तों। भोले बाबा कहते हैं सदाशिव को, भोलेनाथ कहते हैं। कितने सरल, कितने सरल। हाँ? किसी ने कहा कि जब भगवान की ओर आप एक कदम बढ़ाते हैं तो भगवान आपकी ओर 1000 कदम बढ़ाते हैं। ये बात हमारे पुराणों में से, हमारे शास्त्रों में से हमको देखने को मिलती है। अनेक अनेक उदाहरण हैं। बाणासुर को 1000 हाथ दिए शिव ने, फिर शिव के सामने लड़ने के लिए आए तो भी शिव ने कहा, भक्त और भगवान नहीं लड़ते हैं, कोई तुझे और मिलेगा। और कृष्ण जब मैदान में आए और बाणासुर के 1000 हाथ को एक के बाद एक काटने लगे, तब फिर से शिव ने कृष्ण को कहा, बाणासुर जैसा भी है, मेरा भक्त है, उसके 4 हाथ रहने दे। बाणासुर को बोध हो गया कि मेरी क्या गलती हुई थी, और बाणासुर रक्त बह रहा है अपने शरीर में से, 4 हाथ है, और एक घायल योद्धा रण मैदान में से उठता है। अपना सारा अहंकार चूर चूर हो गया है और धीमे 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 तांडव करते हुए सदाशिव महादेव को मनाता है, सदाशिव महादेव को रिझाता है। और फिर भी कितने उदार शिव, जिस शिव ने बाणासुर को 1000 भुजाएं दी, बाणासुर लड़ने के लिए आया, बाणासुर को क्षमा भी कर दी, और फिर से जो शरण में आया तो उसी बाणासुर को गणाधीप के रूप में प्रस्थापित करके फिर से उसकी शक्ति बढ़ाई। हद है भोलेनाथ के भोलेपन की। और कुछ बातें ऐसी है, इतनी उदारता में। एक जैनों में एक निर्ग्रंथ शब्द है, शिव की उस निर्ग्रंथता पर तो हम फिदा है। कोई ग्रंथि नहीं, कोई मन में गांठ नहीं, कोई पूर्वाग्रह नहीं। जब उसको लगता है कि मेरी शरण में है, तब भला क्या बुरा क्या, तब राम क्या रावण क्या, देव क्या दानव क्या, समर्पित हो गया, बस दे दी दुआ। आशीर्वाद देने के लिए बिना किसी भेदभाव के, जिसके कर कमल हमेशा खड़े हो गए हैं, ऐसे सदाशिव को पुनः पुनः एक बार वंदन करती हूँ मैं आगे बढ़ती हूँ। छोटा सा प्रसंग याद आता है। रावण के दरबार में क्या नहीं था, रावण की शक्ति असीम थी। वेद धुनि गावे, किसी कवि ने बड़ी प्यारी बात लिखी है कि वेद धुनि गावे विधि ग्रहण बतावे, बिन शारदा बजावे गीत गंधर्व गावे है। वेद धुनि गावे विधि ग्रहण बतावे, बिन शारदा बजावे गीत गंधर्व गावे हैं। रावण के दरबार में सुबह में कोई साधु संत बैठकर धुन नहीं गाते थे, कोई ब्राह्मण नहीं गाते थे। स्वयं वेद गणानंतवा गणपति घुम हवा महे, स्वयं वेद आ जाते थे धुन गाने के लिए। तो वेद धुनि गावे विधि ग्रहण बतावे, कौन सी तिथि ठीक है ठीक नहीं है, कौन सा मुहूर्त उचित है उचित नहीं है, ये कोई साधारण ब्राह्मण ने पंडित नहीं बताता था। स्वयं विधाता रावण को बताते थे कि कौन सी तिथि
तिथि ठीक है, कौन सा मुहूर्त ठीक है, कौन सा ठीक नहीं है। तो वेद धुनि गावे, विधि ग्रहण बतावे, बीन शारदा बजावे। सरस्वती स्वयं वीणा वादन करती थी, रावण के दरबार में संगीत बहाती थी। वेद धुनि गावे, विधि ग्रहण बतावे, बिन शारदा बजावे, गीत गंधर्व गावे है। और रावण के मनोरंजन के लिए साक्षात स्वयं गंधर्व गीत गाते थे। गीत गंधर्व गाते हैं। द्वारपाल दंडधारी अनल सुपाककारी। द्वार पर द्वारपाल कौन था? दशानन के द्वार पर कोई साधारण द्वारपाल नहीं था। द्वारपाल दंडधारी यमराजा स्वयं खड़े रहते थे, अनल सुपाककारी, और स्वयं अग्निदेव रसोई बनाते थे। ऐसे रावण पर प्रसन्न हो गए सदाशिव महादेव। और सदाशिव महादेव ने क्यों प्रसन्न हो गए, कैसे प्रसन्न हो गए, इसकी भी बड़ी प्यारी कथा है। महिम्न सूत्र के 11वें श्लोक में बात आती है। छोटी सी बात है, पुष्पदंत गंधर्व ने गाया है कि दशानन रोज 100 कमल लेकर सदाशिव महादेव को चढ़ाने के लिए बैठता था। एक बार एक कमल महादेव जी ने छिपा दिया उसकी परीक्षा करने के लिए। एक कमल कम पड़ गया। तब दशानन ने क्या किया? अयत्नादापाद्य त्रिभुवनमवैरव्यतिकरं दशाशो यद्ब्राहुन् नभृतरणकण्डूपरवशान् शिरः पद्मश्रेणी रचितचरणाम्भोरुहबले स्थिराय स्वद्भक्ते स्त्रीपुरहरिविस्फूर्जितमिदं। छोड़ो, मेरे पास इतना समय नहीं है कि महिम्न स्तोत्र पर मैं सत्संग अभी कर पाऊँ। महिम्न स्तोत्र पर मुझे बोलना है तो मुझे 1 महीना चाहिए। कम से कम प्रसंग याद आ गया कि एक कमल कम पड़ गया पूजा में तो दशानन खड़ा नहीं हुआ। पूजा अधूरी कैसे छूट सकती है? उसकी श्रद्धा, भक्ति, समर्पण देखो। अरे मेरे 10-10 मस्तक है, मैं मेरे सर कमल को चढ़ा दूंगा। और शिरा पद्मश्रेणी, अपना सर काट कर चढ़ाने लगा सदाशिव महादेव को। प्रसन्न हो गए भोलेनाथ। हद हो गई दशानन, हाथ पकड़ लिया दशानन का। हद हो गई, बस बस बस, मैं प्रसन्न हूं, मांग, तू जो मांगेगा वह दूंगा। इतना ही नहीं, लेकिन मैं साथ साथ ये भी कहता हूं कि तेरे जैसे भक्त दुर्लभ है। आज से मैं तुझे वचन देता हूं, मेरी पूजा करने के लिए तुझे जरूरत नहीं है कैलाश तक आने की। मैं वचन देता हूं, बोल, तेरा समय बोल, तुझे कब समय मिलेगा। तू जब बोलेगा उस समय पर नित्य हमेशा कैलाश से मैं स्वयं आ जाऊंगा मेरी पूजा कराने के लिए। तू पूजन कर लेना। धन्य है सदाशिव महादेव को, धन्य है उसकी भगवत्ता को, धन्य है उसके इष्टत्व को। कितना प्रेम भक्त के प्रति। वेद धुनि गावे, विधि ग्रहण बतावे, बिन शारदा बजावे, गीत गंधर्व गावे हैं, द्वारपाल दंडधारी अनल सुपाककारी, देव त्रिपुरारी आई प्रात ही पुजावे हैं। ऐसा दशानन परम भक्त सदाशिव महादेव का। और सदाशिव महादेव ने रावण की नकारात्मकता को जानते हुए भी हमेशा अपने भोलेपन की वजह से और रावण की भक्ति के वश होकर हमेशा 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 प्रयास किया रावण के साथ रहने का। छोड़ो माताओं, भाइयों, कहने का तात्पर्य क्या है कि कितने भोले हैं सदाशिव, कितने सरल है। एनीवे, आज शिवरात्रि के संदर्भ में शिव चरित्र के बारे में, शिव तत्व के विषय में मैं कुछ संक्षेप में बता रही हूँ। थोड़ा बहुत सत्संग का आज मुझे मौका मिला, मेरी वाणी को पवित्र करने का मौका मिला, तो मैं ये भी बताऊं कि शिवरात्रि का प्रारंभ कब से हुआ। शिवरात्रि माघ कृष्ण चतुर्दशी प्रारंभ कब से हुआ। बड़ी प्यारी सी कथा है शिव पुराण में।
मैं तो शिव भक्ति गर्भ से लेकर पैदा हुई हूं। ब्राह्मण के परिवार में जन्म होना ये मेरे लिए कुदरती वरदान है। शुचिनाम श्रीमताम गेह योग भ्रष्टो विजायते, प्रमाण है गीता का। उस प्रमाण के अनुसार बचपन से मेरा जीवन प्रवाह चला आया है। ध्यान प्रवर्तक, ध्यान शास्त्र प्रवर्तक शिव मेरी सांस सांस में बह रहे हैं, मेरी रग रग में बह रहे हैं। ऐसे शिव की चर्चा, शिव की बात, शिव का सत्संग जो करने का मौका मिलता है तो मेरे जीवन की प्रत्येक ऐसे क्षणों को मैं धन्य मानती हूँ। माताओं, भाइयों, शिवरात्रि तिथि की महिमा क्या है? शिवरात्रि तिथि की महिमा क्या है? पर्टिकुलर इस तिथि, उस दिन ऐसा क्या हुआ कि इतनी बड़ी महिमा है शिव भक्तों में? केवल भारत में नहीं, इवन अन्य देशों में। और मॉरिशस में तो मैंने मेरी आंखों से देखा है, गंगा तालाब पर जो शिवरात्रि का मेला लगता है और जो मेदनी उठती है, भक्तों की जो भीड़ लगती है, हमको लगता है कि हम कैलाश में आ गए। तो माताओं, भाइयों, ये शिवरात्रि तिथि की महिमा क्या है? पर्टिकुलर शिव पुराण में लिखा है कि उस तिथि मतलब शिवरात्रि के दिन एक विराट अग्निस्तंभ के स्वरूप में सदाशिव महादेव सर्वप्रथम प्रकट हुए और ब्रह्मा और विष्णु को युद्ध करते हुए शांत किए। कह रही हूं मैं कथा आपको। श्वेत वराह कल्प में युद्धा। मैं हिंदी चौपाइयों में कह रही हूँ, आपको लगेगा कि शिव पुराण तो संस्कृत में है। बिल्कुल संस्कृत में है। 5000 वर्ष पहले भगवान वेदव्यास ने 18 पुराण लिखे। उन पुराणों में से संस्कृत भाषा में शिव पुराण भी लिखा, परंतु 21,000 से जो ज्यादा श्लोक है, कठिन भाषा है। आज कौन समझ पाएगा? मुझे ऐसा हुआ कि मैं एक सर्जक हूँ, लेखिका हूँ, कवयित्री हूँ, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि मैं एक भक्त हूँ। तो मैं क्या समय की मांग के अनुसार शास्त्र का कायापलट नहीं कर सकती हूँ? पुराण का कायाकल्प नहीं कर सकती हूँ? लोग जो संस्कृत लोगों के लिए जो कठिन हो गया है, तो मैं क्या सरल हिंदी चौपाई दोहों में नहीं लिख सकती हूँ शिव पुराण? मेरे भीतर से आवाज आई, बिल्कुल लिख सकती हूँ। 10 वर्ष पहले मैंने कलम उठाई, दिन रात 1 महीना में एकांतवास में रही और करीब करीब 5000 चौपाई दोहा छंद में हिंदी में रचना की मैंने शिव पुराण की। मेरे लिखे हुए शिव पुराण की भाषा में ही मैं आपको बता रही हूं ये कहानी, ताकि आपको समझने में आसान हो जाए। एक बार क्या हुआ, श्वेत वराह कल्प में युद्धा। अलग अलग मनवंतर है, अलग अलग कल्प है। मनवंतर क्या, कल्प क्या, उसमें नहीं पढ़ना है, अभी बहुत समय लग जाएगा। एक टाइम पीरियड समझ लो, एक टाइम पीरियड जिसके अलग अलग नाम दिए पुराण में। तो श्वेत वराह नाम के कल्प में एक बार युद्ध हुआ। किन लोगों के बीच? करहूं ब्रह्मा विष्णु प्रभु। विष्णु भी वैसे तो ज्ञानी है, ब्रह्मा भी ज्ञानी है, लेकिन उन दोनों के बीच में एक बार युद्ध शुरू हो गया। युद्ध का कारण क्या था? युद्ध हेतु सुनु मति धीरा। कौन किसे कह रहे हैं?
मंदराचल पर सनकादिक ऋषि को नंदिकेश्वर नंदी स्वयं ये कथा सुना रहे हैं सनकादिक को कि श्वेत वराह कल्प में युद्धा करहूं ब्रह्मा विष्णु प्रबुद्धा युद्ध हेतु सुनहु मति धीरा करहूं नाथ निज हित निज गीरा। में युद्ध का हेतु क्या था और ये कथा मैं क्यों कर रहा हूँ, ये सब वर्णन नंदी बोलता है। नंदी परम भक्त है शिव का। नंदी बोल रहा है कि हे नाथ, मैं मेरे हित के लिए, मेरे कल्याण के लिए और मेरी गिरा यानी वाणी पवित्र हो, इस वजह से मैं ये कथा कह रहा हूँ। एक समय हरिशेष सया पर युद्ध क्यों हुआ? मूल में अहंकार की पीड़ा बहुत भयंकर है। ये सब शास्त्र पुराण साधु संत हमको झुकना सिखाते हैं। झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है। झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है। जो झुकता है वह शिव को पा सकता है, अर्थात जो अहम मुक्त होता है वह शिव को पा सकता है। दो मार्ग है, एक लड़ते लड़ते पहुंचो और एक समर्पित होकर पहुंचो। कैसे पहुंचना है आपको तय करना है। माताओं भाइयों, एक समय हरिशेष सया पर शोभे सह गरुड़ादि अनुचर। एक बार हरि यानी भगवान विष्णु शेष सैया पर सुखासन में विराजित थे। गरुड़ आदि अनुचर साथ में शोभा दे रहे थे। ते क्षण ब्रह्मा वैकुंठ आए। उसी क्षण पर ब्रह्मा वैकुंठ में आए और प्रश्न प्रभु देखी मन छाए। भगवान आराम से सोए हैं विष्णु। तो ब्रह्मा के अहंकार को ठेस लग गई कि विष्णु खड़े क्यों नहीं हुए, मुझे प्रणाम क्यों नहीं किया। मैं तो दादा हूं, सृष्टि की रचना करने वाला। विष्णु मेरी नाभि कमल में से प्रकट हुआ है, तो मेरा बेटे तुल्य है, उसने मुझे वंदन क्यों नहीं किया। इतना ही नहीं, परंतु विष्णु ने ब्रह्मा को कहा वत्स विराजो मैं तव पिता। ब्रह्मा को कहा आइए आइए वत्स, वत्स का अर्थ है हे पुत्र, बेटा आइए बैठिए, मेरे पास बैठिए। तो और क्रोधित हो गए ब्रह्मा और युद्ध से तीनों लोग भयभीता। फिर तो ऐसा हुआ कि ब्रह्मा ने कहा मैं तो पितामह हूँ, ब्रह्मा हूँ, तू भूल गया विष्णु तेरी औकात, तू मुझे वत्स कह के पुकार रहा है, खड़ा हो, तुझे वंदन करना चाहिए। मेरी नाभि कमल में से तू प्रकट हुआ है और तू मुझे पुत्र कह रहा है। शब्दों की ही मारा मारी है। शिव तत्व तो सब में विराजित है, लेकिन अहंकार से पीड़ित है। पूरा मनुष्य जाति के नाम रूप गुण, कितने सारे अहंकार मनुष्य को घेर कर रखते हैं। माताओं भाइयों, समझने की बात है। फिर क्या हुआ, क्रोधित हो गए ब्रह्मा, तो विष्णु भी क्रोधित हो गए। पहले शाब्दिक युद्ध शुरू हो गया और फिर शस्त्र युद्ध, अस्त्र युद्ध शुरू हो गया। दोनों में युद्ध से तीनों लोग भयभीता, तीनों लोग भयभीत हो गए। दो हंसारूढ़ गरुड़ारोहिता, ब्रह्मा हंसारूढ़ है, गरुड़ारोहित यानी विष्णु गरुड़ पर है। महेश्वरास्त्र विष्णु ने फेंका, भगवान विष्णु ने ब्रह्मा पर महेश्वर अस्त्र फेंका और ब्रह्मा ने पशुपतास्त्र को रोका और ब्रह्मा रोक रहे हैं शस्त्रों को अपनी ही शक्ति से, पशुपतास्त्र से। फिर तो युद्ध इतना भयानक, देव सब भयभीत हो गए, अब क्या होगा। और दो बड़े जब युद्ध करते हैं तब छोटे लोग बहुत भयभीत हो जाते हैं। नुकसान तो छोटे का ही होता है, तो सावधान। अगर कोई तथाकथित बड़े लोग सुन रहे हैं तो सावधान। बड़ा तो वही है जिसका अहंकार बड़ा न हो, बड़ा तो वही है जिसका दिल बड़ा हो, बड़ा तो वही है जो लेट गो कर सकता हो, क्षमा कर सकता हो। बड़ा तो वही है जो अहंकार से मुक्त हो गया हो। बड़ा वही है जिसकी समझ बड़ी हो, ज्ञान से जो बड़ा हो। उम्र का क्या लेना देना बड़ेपन से। फिर क्या हुआ, सब देवन कैलाश पे आए हूँ अति भयभीत। सब देवन कैलाश पे, अब सभी देवताओं को लगा कि शिव के शरण में गए बिना और कोई उपाय नहीं है। सब देवन कैलाश पे आए हूँ अति भयभीत। अति भयभीत होकर कांपते हुए सभी देव कैलाश पे आए। गदगदित भय मोहिनी, वैसे तो हरेश्वरी नाम से दुनिया मुझे पहचानती है, लेकिन मेरी परम पवित्र जननी, मेरी माँ
मुझे मोहिनी कह के बचपन में पुकारा करती थी, तो मेरा पेट नेम है मोहिनी। तो मैंने जो कुछ भी साहित्य लिखा है, गज़ल, गीत, सूफी साहित्य, पुराण, जो कुछ भी लिखा वह मोहिनी तखल्लुस से, मोहिनी उपनाम से लिखा है। तो सब देवन कैलाश पे आयहूँ अति भयभीत, गदगदित भय मोहिनी, गदगदित भय मोहिनी, यही भक्तन की रीत। भक्त तो क्या करता है, परिस्थितियाँ जब आप अपने हाथों में नहीं हो तब भक्त जाता है भगवान की शरण में। तो गदगदित भय मोहिनी, यही भक्तन की रीत। भक्त तो प्रभु की शरण में जाता है। अहंकार होता है वह लड़ता है, और जो भक्त होता है अपने सारे प्रश्न परमात्मा को सौंप देते हैं कि अब तू ही इसका रास्ता कर। सदाशिव महादेव को सब देव जाकर प्रार्थना करते हैं। बड़ा प्यारा छंद है। तव नाम मंगल ध्यान मंगल काम मंगल शोभहि, तव नाम मंगल ध्यान मंगल काम मंगल शोभहि, विज्ञान ज्ञान विराग मंगल ध्यान मंगल लोभहि, विज्ञान ज्ञान विराग मंगल ध्यान मंगल लोभहि, तप त्याग योग सुभोग हरेश्वरी संग शिव सुशोभहि। हरेश्वरी का अर्थ होता है पार्वती। तप त्याग योग सुभोग हरेश्वरी संग शिव सुशोभहि, प्रभु सर्व मंगल काज हरि चतुरानन रण रोकहि, प्रभु सर्व मंगल काज हरि चतुरानन रण रोकहि। ब्रह्मा और विष्णु को रण मैदान में आप रोकिए, युद्ध करते हुए। अगर ब्रह्मा और विष्णु युद्ध करेंगे तो पूरी सृष्टि का संहार हो जाएगा। प्रभु कृपा कीजिए, कृपा कीजिए। हे दयालु, हे शिव, हे ऑर्डरदानी, हे आशुतोष, हे परमात्मा, दया कीजिए। सब गदगदित होकर प्रार्थना करते हैं। तब शिव प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर कहते हैं, प्रकट होकर, हो निर्भय में सर्वज्ञ देवा। हे देवगण, आप निर्भय हो जाइए, मैं सर्वज्ञ हूँ। शांत भाव से कह महादेवा। शांत भाव से महादेव जी कहते हैं कि मैं अभी जाता हूँ और मेरे स्वरूप का अर्थात सत्य का उसे बोध कराता हूँ। और सदाशिव महादेव जहाँ युद्ध कर रहे थे दोनों, विष्णु और ब्रह्मा, वहाँ जाते हैं, अंतरिक्ष में रहते हैं और अपनी शक्ति के द्वारा एक विराट अग्निस्तंभ का रूप लेकर, विराट अग्निस्तंभ जिसका आदि नहीं, जिसका अंत नहीं, ऐसा विराट स्वरूप लेकर सबसे पहला वो लिंग प्रागट्य, विराट शिवलिंग, अग्निलिंग, अग्नि स्वरूप शिवलिंग के रूप में स्थापित हो जाते हैं। दोनों के बीच में दोनों छोटे पड़ गए। ब्रह्मा को हुआ ये बीच में क्या आ गया, विष्णु को ये क्या है, इतना तेजस्वी। दोनों के शस्त्र भस्मीभूत हो गए अग्निस्तंभ में। शिवलिंग सदा शांति का द्योतक। हम इसका अर्थ क्या करेंगे माताओं भाइयों, कि शिवलिंग तो सदा शांति का द्योतक है, नहीं कदापि विवादोत्तेजक। शिव को लेकर कोई विवाद हो ही नहीं सकता। प्रकाश स्वरूप, अग्नि स्वरूप, जैसे प्रकाश को लेकर कोई विवाद हो ही नहीं सकता। प्रकाश का क्या संबंध है ज्ञाति धर्म संप्रदाय के भेदभाव के साथ? क्या संबंध है? अग्नि का क्या संबंध है? हिंदू को भी इतनी ही आवश्यकता है अग्नि की, मुसलमान को भी इतनी आग की आवश्यकता है। तो विवादोत्तेजक नहीं है। शिवलिंग सदा शांति का द्योतक। शिव तो ये चाहते हैं कि कैसे शांति बनी रहे, जीव प्राणी मात्र कैसे सुखी रहे। शिव का अर्थ ही है कल्याणकारी। शिव का अर्थ ही है जो कल्याण करने वाला है। एनीवे, फिर बड़ी प्यारी बात है, संक्षेप में मैं पूरी कर रही हूँ। वो विष्णु और ब्रह्मा दोनों के मन में प्रश्न उठे कि इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है, चलो हम देखते हैं। फिर दोनों शांत हो गए और देखने जाते हैं। तो ब्रह्मा जब कहते हैं मैं पाताल में जाता हूँ, विष्णु कहते हैं कि मैं आसमान में जाता हूँ। आसमान में बहुत दूर दूर तक गरुड़ को लेकर गए उड़ते हुए, लेकिन वो विराट स्तंभ था, मतलब जो विराट अग्निस्तंभ के रूप में जो शिव प्रकट हुए थे, उसका अंत आसमान में भी नहीं मिला। अर्थात शिव तत्व अंतहीन है, नहीं मिला अंत। विष्णु और ब्रह्मा ने कहा था जो अंत पालेगा ना इस लिंग का,
पाताल में, आकाश में, वो बड़ा। ठीक है, विष्णु ने कहा। लेकिन विष्णु आकर सत्य बोल दिए, मैं तो थक गया, आसमान में गया था, लेकिन ये तो अंतहीन है, मैं अंत नहीं जान पाया, उसका अंत कहाँ है। परंतु ब्रह्मा भी गए थे पाताल में, परंतु अंत नहीं पा सके थे। परंतु ब्रह्मा सत्य नहीं बोले, झूठ बोले। ब्रह्मा ने कहा मैंने पा लिया, पाताल में कहाँ तक ये लिंग है। और केतक पहले, ऐसा पुराण कहते, बड़ी प्यारी बात है कि पहले के ज़माने में पत्रों, पुष्पों को, पक्षियों को, पशुओं को वाचा थी और सब एक दूसरों की वाचा समझ पाते थे। खैर बाद में क्या हुआ छोड़ो। केतकी का पुष्प ब्रह्मा की साक्षी लेकर आया और विष्णु को कहा, देवों को कहा कि मैंने पा लिया है, ब्रह्मा ने अंत पा लिया है। झूठी साक्षी दे रहा है केतकी का पुष्प, केतक पुष्प झूठी साक्षी दे रहा है कि ब्रह्मा ने अंत पा लिया, जान लिया कि पाताल में कहाँ तक ये शिवलिंग है। तो स्वीकार कर लिया विष्णु ने कि ठीक है, तो ब्रह्मा मुझसे बड़े। परंतु जब झूठ बोले ब्रह्मा कि मैंने अंत पा लिया, तब सदाशिव क्रोधित होकर प्रकट हो जाते हैं। सदाशिव ब्रह्मा को पकड़ते, इतना ही नहीं, सदाशिव के स्वरूप में से भैरव प्रकट होता है। और जिस मुंह के द्वार, पहले 5 मुख थे ब्रह्मा के, परंतु जिस मुख के द्वारा ब्रह्मा झूठ बोले थे, उस मुख को काट दिया और भैरव का शरीर पूरा कांप रहा है। सदाशिव नहीं चाहते हैं कि और संहार आगे हो, परंतु भैरव स्वरूप अत्यंत क्रोधित है। दूसरी ओर विष्णु की भलाई, भगवान विष्णु कांपते हुए, गदगदित होकर रोते हुए कहते, सदाशिव के चरणों में गिड़गिड़ा कर कहते हैं कि क्षमा कर दीजिए हे भोले भंडारी, क्षमा करो भोले भंडारी, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, हम आपके बच्चे हैं। ब्रह्मा ने भले झूठ बोल दिया, कोई बात नहीं, लेकिन इतनी बड़ी सजा नहीं, अब और संहार नहीं, शांत हो जाओ। तब शिव ने भैरव को शांत किया, ब्रह्मा को क्षमा दे दी। परंतु केतकी पुष्प को कहा शिव ने कि हर पुष्प मुझे चढ़ेगा, परंतु तेरा मैं स्वीकार नहीं करूंगा। तब से शिव ने केतकी के पुष्प का अस्वीकार कर दिया है। तो आज भी शिव को नहीं चढ़ता है, सिवाय की केवड़ा त्रिज, जो पहले पार्वती को चढ़ता है, फिर अपनी प्रिया को चढ़ा तो शिव स्वीकार कर लेते हैं केवड़ा त्रिज के दिन। छोड़ो, उन सब बातों में नहीं जाना है। कहने का तात्पर्य यह है कि झूठ तो झूठ है, शिव सत्य से प्रसन्न होते हैं और झूठ की सजा मनुष्य को किसी भी रूप में प्राप्त होती है। एनीवे, हम आगे बढ़ रहे हैं। सदाशिव महादेव ने विष्णु को प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिए कि आप जो सत्य बोले तो मेरे आशीर्वाद हैं कि आप परम पूजनीय रहेंगे, आपकी उपासना को सात्विक मानी जाएगी, मैं स्वयं आपका अभिषेक करता हूँ और आपको एक स्थान देता हूँ प्रथम पूज्य का। इतना ही नहीं, ब्रह्मा को क्रोधित होकर कहा कि आप पितामह है और ब्रह्मा होकर आप जो झूठ बोले तो मनुष्य सीखेगा क्या आपसे। सृष्टि को बनाने वाला अगर झूठ बोलेगा तो सृष्टि क्या सीखेगी आपसे। ब्रह्मा को कहा शिव ने, मेरा शाप है, आपका कोई उत्सव नहीं, आपका पूजन नहीं, आपके मंदिर नहीं बनेंगे, जाओ तपश्चर्या करो। केवल एक ही ब्रह्मा का मंदिर है, यह पुष्कर में, आप सब जानते। शिव की शाप की वजह से ब्रह्मा का और कोई मंदिर नहीं है आज तक। एनीवे, छोड़ो, मुझे बात ये नहीं करनी है कि ये क्या वो क्या कैसे हुआ, कथाएं नहीं करनी है, लेकिन कथाओं का जो हार्द है मुझे आज शिवरात्रि के दिन ये बताना है कि शिवरात्रि के दिन आप उपवास करो, भूखे रहो, शिव की पूजा करो, आराधना करो, परंतु जो सत्य की उपासना नहीं करोगे तो शिव प्रसन्न नहीं होंगे। मैं कहूँगी आज का दिन ये सत्य की उपासना का दिन है, सत्य की स्थापना का दिन है, सत्य की महिमा का दिन है, इसलिए मुझे बोलना पड़ा, मैं ये बात कहना चाहती थी। और यह जो घटनाएं घटी, अरुणाचल स्थान में घटी, ये बड़ा लिंग जो प्रकट हुआ, अग्नि स्तंभ और जो कुछ भी मैंने बताया, अरुणाचल स्थान में ये घटना घटी। ये इसे शिव स्थान कहा है, अरुणाचल स्थान को, और यह सब घटना
आज के दिन मतलब शिवरात्रि के दिन घटित हुई है, इसलिए इस दिन की महिमा बहुत बड़ी है। और आदि अनादि से ये शिवरात्रि का व्रत पूजन ये सब शिव भक्त करते हैं। और केवल शिव भक्त नहीं, संप्रदाय के साथ संबंधी नहीं है शिवरात्रि का, शिव के प्रति सबको भाव है, शिव कल्याणकारी है। और सब लोग शिवरात्रि व्रत मनाते हैं त्याग, तप और सत्य के द्वारा। आप भी मनाएंगे ऐसा मैं आपको आज शिवरात्रि के दिन मैसेज देती हूँ। माताओं, भाइयों, कहा जाता है कि शिवरात्रि के दिन जप, तप, व्रत, नियम और सत्य का पालन करने से कैसे फल मिलता है कि विधु देखी बारिधि बढ़े, जैसे धर्म अपार, वैसे धर्म अपार। विधु देखी बारिधि बढ़े, जैसे आसमान में चंद्र बढ़ता जाता है शुक्ल पक्ष में, और जो विधु यानी चंद्र को देखकर जैसे समंदर में मौजें उछलने लगती है, पानी बढ़ने लगता है, विधु देखी बारिधि बढ़े, वैसे धर्म अपार। चंद्र को देखकर जैसे समंदर में लहरें उछलती है, वैसे ही शिवरात्रि महिमा बड़ो, पूजन जप तप सार। शिवरात्रि के दिन शिव की पूजा, जप, तप आदि करने से विशेष रूप से फल प्राप्त होता है, पुण्य की प्राप्ति होती है। मैं तो ये कहती हूँ कि शिवावस्था में ही पहुँच जाइए, पाप और पुण्य से पार हो जाइए। परंतु अगर आप यात्रा में हैं, बिगिनर्स हैं, आपकी शुरुआत है, तो आपको पहले तो सत्कर्म का और सत्य का अभ्यास करना पड़ेगा। और सत्य के अभ्यास से पाप अपने आप मिटते जाएंगे, पाप होगा ही नहीं। फिर से केवल आप स्वयं पुण्य स्वरूप हो जाएंगे, आप जो करेंगे वो सही ही होगा। और ऐसे धीरे 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 प्रबुद्धावस्था में प्रवेश होगा और पाप और पुण्य से आप पर हो जाएंगे। एनीवे, माताओं, भाइयों, शिव तत्व क्या है? बड़ी प्यारी बात है। शिव तत्व क्या है? एक बार पार्वती बरसों तक शिव की साधना और उपासना करती है, और पार्वती ने प्रतिज्ञा कर ली है कि शिव को मैं पति के स्वरूप में प्राप्त करूंगी। तब ब्रह्मचारी का रूप लेकर स्वयं शिव आते हैं, और जहाँ साधना कर रही है पार्वती, उसके पार्वती के मन को विचलित करने के लिए और पार्वती की परीक्षा लेने के लिए पूछते हैं कि शिव में ऐसा तूने देख क्या लिया? अरे अच्छे अच्छे राजकुमार, पर्वत कुमार, अच्छे अच्छे देव, उनमें से किसी भी को तू प्राप्त कर सकती है। गौरव होगा और कोई तेरा स्वीकार करेगा तो स्वीकार करने वाले को। और तू सोना छोड़कर लोहा बटोर रही है, पगली तो नहीं हो गई? शिव का न रहने का ठिकाना, न खाने का ठिकाना, न पीने का ठिकाना, नहीं कुल का ठिकाना, अमंगल भेष। अभी भी समझ जा, छोड़ दे शिव में क्या रखा है, तुझे बहुत अच्छा वर मिल जाएगा, भूल जा शिव को। तब पार्वती कहती है, ब्राह्मण का वेश लेकर तू मेरे सामने आया और तुझे शर्म नहीं होती है कि शिव के विरुद्ध में बोल रहा है, शिव का खंडन कर रहा है? तो कैसा ब्राह्मण है? शिव स्वयं ब्रह्म तत्व है, और तू जो ब्रह्म को नहीं जानता तो ब्राह्मण कैसा? सुन, शिव तत्व क्या है? कथा तो बहुत लंबी है, सुंदर है, क्षमा करे मेरे पास समय नहीं है, परंतु बड़ी प्यारी बात बताई है जगत जननी जगदम्बा ने। शक्ति स्वयं कुंडलिनी स्वरूपा, स्वयं परा भगवती अम्बा, जो हिमालय के घर पर्वत पुत्री बनकर पार्वती नाम धारण करके शिव को पाने के लिए साधना कर रही है, और ज्ञान में जिसका प्रवेश हो चुका है और ज्ञान में मिलकर ज्ञान रूप बनना चाहती है, ऐसी पार्वती कहती है कि सुन हे ब्राह्मण, शिव तत्व में वर्णव सुनो। मैं शिव तत्व का वर्णन करती हूँ। तू क्या जानेगा शिव क्या है?
बिना सोचे समझे किसी की निंदा करना वह तो मूढ़ता है, पाप है। शिव तत्व में बरनऊ सुनो, मूल स्रोत विद्याधाम है। मैं शिव तत्व का वर्णन करती हूं तो सुन। मूल स्रोत, वेरी सोर्स ऑफ दिस एक्सिस्टेंस, पूरे ब्रह्मांड का जो मूल स्रोत है वह है शिव। शिव तत्व में बरनऊ सुनो, मूल स्रोत विद्याधाम है। शिव तो विद्या का धाम है। उच्छ्वास, उच्छ्वास से भयवेद, उसके उच्छ्वास से सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, चारों वेदों का जन्म हुआ है। उच्छ्वास से भयवेद, कारण रूप मन निष्काम है, वेरी रीजन ऑफ दिस एग्जिस्टेंस। ब्रह्मांड का मूल कारण भी है। कारण रूप मन निष्काम है। अमनी अवस्था में जीने वाले ऐसे महादेव है, निष्काम है। विषधारी मृत्युंजय महा, समुद्र मंथन करने पर जो हलाहल निकला अपने कंठ में धारण करके जगत को जीवत दान दिया। विषधारी मृत्युंजय महा, जो मृत्यु से पार हो गया है, ऐसे मृत्युंजय है, महान है। और शरीर पर वो भस्म लगाता है तो कहता है कि कोई रंगराग नहीं है उसके जीवन में, और स्मशान की भस्म लगाता है तो भस्म क्या है पता है तुझे? सुन, भस्म कामना का नाश है। शरीर पर भस्म लगाकर वह बताता है कि मेरी सारी कामनाएं भस्मीभूत हो गई है। भस्म कामना का नाश है, वह तो निशानी है। ऐसा निष्काम पुरुष अम्बा को कहाँ मिलेगा? ऐसा निष्काम पुरुष पार्वती को कहाँ मिलेगा? विषधारी मृत्युंजय महाभस्म कामना का नाश है। सब भेद मुक्त भूतनाथ हरीश्वरी, हरीश्वरी अर्थात पार्वती कहती है कि सर्व भेद मुक्त भूतनाथ, भूतनाथ है, सबके नाथ है, सबको अपनाता है। वहां भेदभाव कहाँ? न हिंदू के न मुसलमान के, सब भेद मुक्त, हर प्रकार के भेदों से, जाति पाति धर्म संप्रदाय के भेद से मुक्त। ऐसी कोई हस्ती इस पृथ्वी पर सबसे पहले हुई है तो ये सदाशिव महादेव, बाद में भले संप्रदाय चले। सर्वभेद मुक्त भूतनाथ हरीश्वरी नाथ, मोक्ष सुख धाम है, स्वयं मोक्ष का स्वरूप है और सुख का धाम है। ये है शिव तत्व। सुन, बौना फल पावे नहीं, नहीं जन्मांध को आंख। जो आदमी बौना होता है ना, वो फल लगे हुए होते हैं वृक्ष को, परंतु अपने बौनेपन की वजह से कारण हाथ उठाकर भी फल को प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि जरूरत से ज्यादा बौना है, तो बौना फल नहीं प्राप्त कर सकता। नहीं जन्मांध को आंख, और जो मनुष्य जन्मांध है, जन्म से ही अंध है, उसे कोई आंख नहीं दे सकता। नहीं दरिद्री दर्शन निधि, और जन्मजात जो दरिद्रता का शाप लेकर पैदा हुआ है उसकी जिंदगी में कभी उसको निधि का, धन का दर्शन नहीं होता। नहीं दरिद्री दर्शन निधि, नास्तिक दुर्लभ नाथ। और सुन हे ब्राह्मण, नास्तिक के लिए शिव दुर्लभ है, जिसलिए बौना, जिस तरह बौना आदमी के लिए फल दुर्लभ है, जन्मांध के लिए आंख दुर्लभ है, दरिद्रता का शाप लेकर जो पैदा हुआ है उसके सामने, उसके लिए धन दुर्लभ है, वैसे ही नास्तिक के लिए शिव दुर्लभ है। परमात्मा नास्तिक को प्राप्त नहीं हो सकता। आस्था तो होनी चाहिए, और अपार आस्था से भरा है मेरा हृदय शिव के लिए। ब्राह्मण का अपमान करना ये उचित तो नहीं है। शास्त्र कहता है कि जो शिव का अपमान करे, शिव की निंदा करे, उसका वध करो या त्याग करो। हे ब्राह्मण, मैं तेरा वध तो नहीं कर सकती, लेकिन मैं तेरा त्याग करती हूँ। क्रोध करके पार्वती जैसे ही त्याग करने जाती है वैसे शिव प्रकट हो जाते हैं और पार्वती का हाथ पकड़ लेते हैं। सॉरी, मैंने ये सब क्यों बताया? मैं शिव तत्व की बात करना चाहती थी कि स्वयं जगदम्बा ने कहा है शिव तत्व क्या है। और अंत में एक छोटी सी कथा, इसके साथ मेरा सत्संग आज पूरा होगा। प्यारे साधकों, माताओं, भाइयों, ये शिवरात्रि का व्रत सबसे पहले किसने किया? शिवरात्रि तिथि की महिमा तो मैंने बताई कि अरुणाचल में अग्निस्तंभ के रूप में शिव प्रकट हुए और ब्रह्मा और विष्णु का युद्ध करते हुए रोके। और ब्रह्मा को क्या शाप मिला सत्य की वजह से, और विष्णु को क्या वरदान मिला।
परंतु शिवरात्रि का व्रत सबसे पहले किसने किया? मतलब जो उपवास करते, उपवास का भी बड़ा प्यारा अर्थ है। हाँ, उसके निकटवास करना, केवल भूखा मरना नहीं है, या भांति भांति के भोजन खाकर उपवास करना, ऐसा नहीं समझना। उपवास का अर्थ है उसके निकट जाना, तपश्चर्या के द्वारा, स्वाभाविक त्याग के द्वारा, रसास्वाद को छोड़कर, शरीर और मन की अशुद्धियों को भस्म करके सत्य तत्व को जानना, ईश्वर से निकट जाना, यह है उपवास। माताओं, भाइयों, एक व्याध था। व्याध का अर्थ है पारादी। शिकार करके जीवन जी रहा था, बीबी बच्चे के साथ दरिद्रता में जीवन गुजार रहा था। सुबह से निकल जाता था शिकार करने के लिए, शाम को वापस लौटता था। कभी कभी तो शाम को भी नहीं शिकार मिली तो रात में भी जंगल में कुछ समय रुक जाता था। उसका जीवन ही था शिकार करना, उसका काम ही था शिकार करके जीवन गुजारा करना। शिवरात्रि का दिन था, निकला है शिकार के लिए। पूरा दिन आज कुछ भी नहीं मिला। शिकार नहीं मिलने की वजह से परिवार की बात तो साइड पर रही, खुद भी भूखा है। सहजता से उपवास हो गया, कुछ भी खाने को नहीं मिला था। शाम हुई, उसे लगा कि यहाँ छोटा सा एक तालाब है, यहाँ पशु शाम को पानी पीने के लिए रात को आया करते हैं। मैं यहाँ वृक्ष है उस पर चढ़ जाऊं, शायद मुझे कुछ शिकार मिल जाए। निराश शिकारी जिस वृक्ष पर चढ़ा, इत्तेफाक से, देखो भाग्योदय होना है तब होता है तब क्या होता है, इत्तेफाक से वह वृक्ष बिली का था। बिल्व की महिमा तो कितनी आप जानते हैं। अभी बिली की महिमा के ऊपर बोलने बैठूंगी मैं तो और 1 घंटा लग जाएगा, समय नहीं है, क्षमा करना। बिली की वृक्ष पर चढ़ गया और दूसरा इत्तेफाक हुआ। एक चढ़ते वक्त उसे हुआ कि दिन भर का थका हूं, जलपात्र लेकर चढ़ूं, तो एक जलपात्र को लेकर चढ़ा था। रात में खुद को प्यास लगी तो पानी पीने के लिए। और तीसरा इत्तेफाक ये हुआ कि वृक्ष के नीचे जंगल में शिव का लिंग था, जिसका पता नहीं था पार्थी को। चढ़ने गया तो थोड़ा पानी शिवलिंग पर गिरा, अभिषेक हुआ। बिल्ली की वृक्ष पर एक बार कांटे लगने लगे तो और एक बार जल गिरा, दोबारा अभिषेक हुआ। तीसरी बार कोई शिकार दिखाई दे रहा है, ऐसे दूर दूर झांकता है, तीसरी बार अभिषेक हुआ। पूरे दिन का उपवास, 3 बार शिव पर अभिषेक। इतने में एक मृगी आई, तीर छोड़ने जाता है तो मृगी को वाचा फूटती और कहती है, मेरे बच्चे छोटे छोटे घर पे हैं, मुझ पर दया कर, मेरे बच्चे को मेरी बहन को सौंप कर आऊं, बाद में मैं आ जाऊंगी, भरोसा कर, तू मुझे खाना, विश्वास कर मेरा। उपवास, शिवरात्रि का 3 बार का अभिषेक, इसकी वजह से पता नहीं कहां से हृदय में करुणा जागी। बोले आएगी तो अभी छोड़ देता हूं। बोले हाँ। मुर्गी गई, उसकी बहन को कहती है कि मेरे बच्चे को संभालना, मैंने वचन दिया है शिकारी को, मैं जा रही हूं। उसकी बहन रोने लगी, बोले नहीं नहीं, तू अकेले कैसे जाएगी, हम मृग को कहते हैं कि मेरे भी कुछ बच्चे हैं, मृग सबको संभालेंगे, हम दोनों बहनें साथ जाएंगे।
दूसरी ओर से मृग पानी पीने आया। वही संवाद शिकारी के साथ घटा। मृग ने कहा, मुर्गियां घर पे हैं और बच्चे हैं, मैं उसकी कुछ व्यवस्था करके आता हूं, अभी छोड़ दे। मृग गया। सब पूरा परिवार मिलता है। तब मृगी दोनों और मृग कहते हैं, सत्य तो सत्य है, मैं वचन देकर आया हूं पार्थी को कि मैं अभी आ रहा हूं, आप दोनों बच्चों को संभालना, छोटे छोटे शावकों को, मैं जा रहा हूं। दोनों मृगियों ने कहा, ऐसा नहीं होगा, जिएंगे तो सब साथ, मरेंगे तो सब साथ, अब क्या करें। पूरे परिवार ने तय किया, देखो पशुओं में भी कितना प्रेम है और कहाँ जी रहा है आज इंसान। सबने कहा, हम सब परिवार जाते हैं, पार्थी अगर खुश होगा, हमारा शिकार करके उसका परिवार एक क्षुधा शांत होगी, तो इससे अच्छा हमारे लिए क्या हो सकता। बराबर मध्यरात्रि हुई, 12 बजे शिव का अभिषेक होता है। वही क्षण और पूरा परिवार आता है पारधी के पास और कहता है कि हम सबको तू मार, तेरे और तेरे परिवार का पेट भर, हमारा वचन हम निभाने के लिए आ गए। तूने पहली 2 बार हमको जाने दिया, इसलिए धन्यवाद। तेरे हृदय में भी करुणा है, आज शिकारी के दिल में भी प्रेम है, ऐसा हमको लगा। तो हमारा भरोसा किया पशुओं का। तब परिवर्तित होने लगा शिकारी का हृदय। उसके मन में हुआ, अरे कुदरत, इन पशुओं में भी इतना प्रेम कि सब मिलजुल कर मरने के लिए एक साथ है। तो मैं तो मनुष्य हूं। वो अभिषेक का प्रभाव, उपवास का प्रभाव और पशुओं की वाइब्रेशंस आप देखो, विश्वास, हृदय परिवर्तन हो गया कि मैं तो मनुष्य हूं। क्या इस परिवार को मैं जीवतदान नहीं दे सकता? मैं इसे नहीं मार सकता। पशुओं में जो इतना विश्वास और इतना प्रेम है, तो मैं तो मनुष्य हूं। उसके हृदय में करुणा प्रकट हुई और उसने कहा, आप लोग जाइए मेरे परिवार के लिए, और मेरे लिए मैं और कोई शिकार ढूंढ लूंगा। पशु परिवार का आशीर्वाद मिला, हृदय परिवर्तन हो गया और पार्थी वृक्ष पर से नीचे उतरता है। और शास्त्र कहते हैं कि सदाशिव महादेव प्रकट होकर उसे आशीर्वाद देते हैं कि धन्य है हे पार्थी, भूल से भी कोई मेरा भजन करता है तो मैं प्रसन्न हो जाता हूं। तूने तो जीवतदान भी दिया शिवरात्रि के दिन। जा, इस जन्म में तुझे भले दुख सहन करना पड़ा, भले दरिद्रता का सामना करना पड़ा, परंतु अगले जन्म में तू एक राजा बनेगा, तू बहुत आगे निकलेगा और स्वयं भगवान तुझ पर प्रसन्न होकर तेरे पास आएंगे। और शिव पुराण ऐसा कहता है कि दूसरे जन्म में यह पार्थी निषाद राज हुए और श्री राम से उसकी मैत्री हुई। एनीवे, मैं इतना ही कहना चाहती हूँ माताओं भाइयों कि शिवरात्रि का आज महापर्व है। इस पर्व के दिन आप प्रेम,